मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। वरिष्ठ भाजपा नेता इस उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर विजय पताका लहराने की बात कह रहे हैं। दरअसल इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा भाजपा के लिए इसलिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहां भाजपा की तरफ से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट चुनाव लड़ेंगे। चुनाव परिणाम ही उनके भविष्य को तय करेगा। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व सांसद रहे प्रेमचंद्र गुड्डू को टिकट मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। सांवेर की सीट पर इसलिए उलझन ज्यादा है क्योंकि यहां मतदाताओं के सामने पार्टी या प्रत्याशी के आधार पर चुनाव की चुनौती होगी, क्योंकि सिलावट और गुड्डू दोनों ही अपने दल बदल चुके हैं। जहां मंत्री तुलसी सिलावट कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए हैं, वहीं प्रेमचंद्र गुड्डू ने भी पिछले चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के हाथ को पकड़ लिया है। ऐसे में सांवेर विधानसभा की जिम्मेदारी संभाल रहे विधायक रमेश मेंदोला का दावा है, भाजपा व्यक्ति आधारित चुनाव के बजाय पार्टी आधारित चुनाव जीतती है। उनका कहना है सांवेर ही नहीं बल्कि प्रदेश की सभी 24 उपचुनाव वाली सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। पार्टी में जिम्मेदारियां देना, सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देते हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। हम सब मिलकर, सब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे हमेशा। देखिए, कोई व्यक्ति चुनौती नहीं, वहाँ अगर कांग्रेस चुनाव लड़गी तो कांग्रेस की जो चुनौती को इस बार जो कांग्रेस ने जो अपने वादा खिलाफी की जनता के साथ, किसानों कर्जे माफ़ करना, बेरोजगारियों को भत्ता देना, इन सब बातों को लेकर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो वादा खिलाफी करी कांग्रेस ने, उसके खिलाफ चुनाव नहीं, ऐसा नहीं। सब कार्यकर्ता मन से लगे और सब मन लगा के और मतलब पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। सभी कार्यकर्ता मिलकर, सभी जो अभी 24 सीटों पर चुनाव होने वाले, सभी चुनाव वो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी का कहना है, सांवेर सहित मालवा निमाड़ की सभी 5 सीटों को जीतने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान संभाल रहे हैं। लगातार वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बना रहे हैं। निश्चित ही जीत भाजपा की ही होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय रहती है, ऐसा नहीं कि चुनाव है तो सक्रिय रहे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रहते ही हैं। हमारे जो राष्ट्रीय नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने दौरा किया है। रमेश मेंदोला जो प्रभारी बने उन्होंने दौरा किया है। इकबाल सिंह जी गांधी जो सह प्रभारी वो हैं, मैं खुद स्वयं, वहाँ हमारे मंत्री तुलसीराम सिलावट जी जो जिले के अध्यक्ष हैं, सोनकर जी, राजेश, सभी लगातार लोगों के संपर्क में और सक्रिय भी हैं, तो निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। फिलहाल उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये चुनाव में ज्यादा सीटें जीतना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कमलनाथ सरकार के विधायकों की खरीद फरोख्त कर 22 विधायकों के इस्तीफे कर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर बीजेपी की सरकार बनाई है। अब ऐसे में बीजेपी के सामने इन विधायकों को वापस जीत दिलवाना एक बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा जनता अपना क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएन न्यूज़, इंदौर।